मिल्लत इस्लाम। हम और आप जानते हैं कि आज लोग दरगाहों पर चादरें चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाना ये जायज़ भी है, मगर जायज़ है मगर कितनी चादर चढ़ाना जायज़ है ये कोई नहीं बताता। और ये नहीं बताते हैं कि कितनी चादरें मज़ार पर चढ़ानी चाहिए और कितनी चादर मज़ार पर चढ़ानी ज़रूरी है। आज दरगाहों पर, मज़ारों पर चादरों के अंबार लग जाते हैं। इतनी चादरें चढ़ती है कि वो उस मज़ार के चौखट जो बनाई जाती है चारों तरफ, जिसे पलंग भी कहते हैं आप लोग, तो उस तक वो पहुंच जाती है। इतनी चादरें चढ़ाई जाती हैं। बहरहाल हमें इस मौजू पर यही कहना है कि ये चादरें जब चढ़ती हैं तो चढ़ने के बाद ये चादर जो है मज़ारों से उतारी जाती हैं। अब जो मज़ारों से उतारी जाती हैं तो खादिम जो होते हैं, और एक बात ध्यान रखें कि अक्सर जो खादिम की तादाद है वो नाइल्म है। उन्हें दीन व सुन्नियत के बारे में कोई इल्म नहीं होता, ना वो आलिम होते हैं, ना दीन का इल्म रखते हैं। बल्कि ऐसे भी खादिम मौजूद है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरमान के बारे में कुछ नहीं पता, और कई जगह पर तो गैर मुस्लिम भी खादिम बनकर बैठे हैं। बहरहाल ये खादिम लोग क्या करते हैं कि ये लोग उन चादरों को निकाल कर किसी के भी सर पर बांध देते हैं, जिन चादर के ऊपर में कलमा तैयबा, आयतल कुर्सी, खाना काबा, मस्जिद नबवी, इन तमाम चीज़ें बनी होती हैं, और जो कि वो उनके सरों पर बांध देते हैं या फिर दुकानों में जाकर फिर वापस बिकती भी है। तो ये सर पर बांधने के बाद और ये उनके घर पर जाती हैं, घर में कुछ दिन रखते हैं, उसके बाद में ये कचरे में मिलती है। जी हाँ, कचरे में यही चादरें, कल में लिखी हुई चादरें और इसी तरीके की चीजें जो है मज़ारों पर आती है। जो मज़ारों की चादरें हैं वो कचरे में आती है और वो उसकी बेअदबी होती है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात ध्यान में रखें कि एक वली ऐसे वली बने जिन्होंने एक बिस्मिल्लाह की आयत का अदब किया। एक बिस्मिल्लाह शरीफ की आयत पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने उसे उठाकर अपने घर में इत्र लगाकर ऊंचे मकाम पर रखा, और वो शराबी भी थे और शराब का कारोबार भी करते थे गालिबन। तो उनको अल्लाह ने इस अदा बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से, बिस्मिल्लाह शरीफ की अदब की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें वली बना दिया। तो सोचिए कि बिस्मिल्लाह शरीफ का अगर अदब किया जाए, उसकी ताजीम की जाए, और उसकी ताजीम के लिए, उसकी जो है अजमत के लिए उसको उठाकर किसी बड़े मकाम पर रख दिया जाए तो अल्लाह का वली बन जाता है। और अगर कोई इसी बिस्मिल्लाह शरीफ की बेअदबी करे, कचरों में सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं बल्कि पॉकेट साइज यासीन शरीफ या कुल हुवल्लाह शरीफ और आयतल कुर्सी, इस तरीके की चीजें भी कचरों के अंदर डाली जाती है। और मैं इसका गवाह हूं, मेरे पास इसकी फोटोज भी हैं और मेरे हाथों में ये चीजें आई है और मैंने देखी है, और मैंने अपने फोन से ही इन तमाम चीजों को जो है उसकी पिक्चर्स भी ली है। तो ध्यान में रखें, इस तरीके की चीजें ये दरगाहों पर हो रही हैं। अब दरगाह के खादिम इसको मना इसलिए नहीं करते क्योंकि लिए इसी चीज से इनके घर की रोजी रोटी चल रही है। क्या होता है, आजकल दरगाह पर चादरें चढ़ाई जाती हैं
फिर थोड़ी देर बाद चादरें दुकानों में वापस कर दी जाती हैं, जिससे कि पैसे कमाए जाते हैं। आप जो नारियल लेकर जाते हैं वो नारियल दरगाह में रखे जाते हैं, बाद में वही नारियल दुकानों में आकर बिकते हैं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चादर चढ़ाने को जायज कहा, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक चादर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये नहीं कि चादरों पे चादरें चढ़ाई जाए, और कहा कि एक चादर जब तक ना फट जाए तब तक दूसरी चादर उस मजार पर ना चढ़ाए। और इस तरीके से चादरों के अंबार लगाने का हुक्म आला हजरत ने नहीं दिया। और ये खादिम बनकर जो वहां बैठते हैं, जो ये कहते हैं, इन लोगों से अगर चादर चढ़ाने का सबूत मांगा जाए तो एक भी खादिम सही से चादर चढ़ाने का हुक्म नहीं बता सकते, शरीयत से साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिए इनको इल्म ही नहीं है, इन्हें हदीस कुरान समझता ही नहीं है। ऐसे लोग आज दरगाहों के खादिम बनकर बैठे हैं और अलग अलग चीज की रस्में, अलग अलग चीज की क्या क्या बनाकर बैठे हैं। भाइयों, आप मजार पर जाओ और मजार पर 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो और जो दुआएं करनी है दुआ करो, मगर वहां जाकर सजदे ना करो, वहां जाकर जो है इधर उधर से ना चूमो और मजार का तवाफ ना करो, क्योंकि लिए सिर्फ तवाफ जो है खाना काबा का किया जाता है, बाकी जगह खाना काबा नहीं है। इसीलिए मजार का तवाफ नहीं करना है, किसी भी दरगाह का तवाफ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खाना काबा का ही तवाफ किया जाता है। और याद रखें कि किसी दरगाह पर कोई पागल या किसी के आंख में आसेब वगैरह हो और वो घूमते हो तो उन्हें घूमने दो, उनको देखकर आप ना घूमो। भाई वो अपने होश में नहीं है और वो मदहोश हो जाते हैं, उन्हें उनके ऊपर जो भी चीज है वो गालिब आ जाती है और वो अपने बेहोशी में वो काम करते हैं, वो अमल करते हैं। तो उनके अमल को अपना अमल ना बनाओ, तुम खुद मत घूमने लग जाओ, बल्कि वो घूमते हैं उन्हें छोड़ दो उनके हाल पर, क्योंकि लिए अभी वो जिस हाल में है वो पागल हो चुके हैं, या फिर वो दिमाग से माजूर है, या फिर उनके आंख पर कोई शय है, तो उस वजह से वो घूम रहे हैं। उन्हें घूमने दो, उनके बारे में कुछ गलत ना कहो, ये अलग बात है। मगर आप अक्लमंद हो और आप दीन की समझ रखते हो तो आप ऐसा अमल ना करो। इस तरीके से गोल 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 मजार के ऊपर घूमना ये मना है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें, तकरीर नहीं करनी है, बस ये दीन की बात जो हमारे तक आ रही है और हमें पता चल रहा है कि इस तरीके का माहौल जो है क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हमने इस वीडियो को डाला है। और ये चीज जो है सामने आ रही है, मजारों की चादरें कचरों में आ रही हैं, छोटे छोटे पॉकेट साइज जो भी रिसाले हैं वो भी कचरे में आ रहे हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस तरीके का अमल ना करें। और ये सारी चीजें जिन इलाकों में ज्यादा नजर आती हैं वो है सदर, ताजबाग, मोमिनपुरा और गिट्टी खदान, यही इलाकों से ये चीजें ज्यादा मिलती है। और मैं यही अर्ज करूंगा उन इलाके के इमाम और खतीबों से कि आप लोग इस चीज को देखकर लोगों तक पहुंचाओ और लोगों से कहो कि इस तरीके का अमल ना करें, क्योंकि लिए ये अमल दुरुस्त नहीं है, शरीयत के खिलाफ है और शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। और आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, इसलिए कि ये चीज बहुत जरूरी है। इस तरीके की बेहयाई बेगैरती आज मुसलमान कर रहे हैं, इसीलिए मुसलमान पीछे है, क्योंकि लिए अपने ही खुदा के कलाम को कचरों तक पहुंचाने के बाद इस मुसलमान कौम कहां से आगे बढ़ेगी।
تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ لوگ دھیان رکھیے کہ چادر صرف مزار پر ایک چڑھی ہو تو آپ چادر نہ چڑھائے، بلکہ آپ یہ عمل کرے کہ اس چادر کی رقم کا کچھ اناج یا کچھ گیہوں یا کچھ چاول خرید کر کسی غریب کو دے دے، اور اس دینے کی جو آپ نے دیا ہے اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا دے، نذر کر دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے وہ صاحب مزار زیادہ خوش ہوگے اور انہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ اور یہ جو بات کہی ہے تو میں نے علم کی روشنی میں کہی ہے، اور اگر مجھ سے کہنے میں بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالی مجھے معاف عطا فرمائے، اور میں جو بھی میرے سے غلطی ہوئی ہوگی اس سے معاف بھی اللہ تعالیٰ مجھے فرما دے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں جو دین کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرا سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو۔ اور دھیان رکھیں کہ آپ لوگ چادروں پر، جو مزاروں پر چادریں چڑھاتے بھی ہیں، تو کم سے کم بنا کچھ لکھی ہوئی چادر آپ پیش کریں، اور دھیان رکھیں کہ چادر کا ادب کرنا ضروری ہے، کیونکہ لیے اس پہ کلمات لکھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، تو اس کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ لوگ ان تمام چیزوں کا ادب کریں، احترام کریں، اور ان مجاوروں سے نہ الجھے، کیونکہ لیے یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ ناعلمی کی بنیاد پر کچھ بھی من گھڑت کہتے ہیں۔ ہاں، اکثر بیشتر خادم کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، چند جو خادم ہے، اور اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی خادم ہیں جو عالم دین بھی ہوتے ہیں اور علم رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، ان سے میرا یہ کہنا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ شریعت کا علم نہیں رکھتے اور کچھ علم نہیں جانتے، اور یہ درگاہوں پر بیٹھے ہیں اور درگاہوں پر بیٹھ کر یہ غلط کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میری ویڈیو ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھائے، اور آپ لوگ سمجھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی چادریں نہ خریدے جس میں کہ کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی یا چاروں قل وغیرہ لکھے ہو، ایسی چادریں خریدنے سے بچے۔ اور یاد رکھے امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا بہتر ہے، کیونکہ لیے عاشق مصطفیٰ جو اصل میں اس وقت میں نظر آتے ہیں، اور جن نے اپنے عشق کا وہ نظریہ اور وہ نظارہ ہمیں کرایا ہے، جس کے بعد ہر ایک عاشق مصطفیٰ امام اہل سنت کو کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔